हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट हमने 2-3 वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था। लास्ट 2-3 वीडियो में। आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे क्या इसमें करना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेते हैं। एज्यूम करो राज और रोहित दो पार्टनर हैं। इनका एक होटल का बिजनेस है, होटल खोल रखा है या रेस्टोरेंट समझ लो। तो ये दोनों होटल चलाते हैं। होटल चलाते हुए इन्हें 10 ईयर हो गए, 10 साल हो गए इन्हें होटल चलाते हैं। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तो राज और रोहित अब इनके साथ रानी ज्वाइन करना चाहती है। इनके साथ रानी पार्टनरशिप में आना चाहती है। अब रानी पार्टनरशिप में आना चाहिए तो क्या चाहिए भाई? पैसे देने पड़ेंगे। भाई इन्होंने पैसे लगाए बिजनेस में, होटल खोला है। 10 साल पहले होटल खोला होगा तो फ्री में होटल खुल जाता है? पैसे लगाए होंगे इसने पैसे अपने घर से लाया होगा, यही पैसे अपने घर से लाया होगा। तो रानी को पैसे लाने पड़ेंगे। तो रानी को 2 टाइप के पैसे लाने पड़ेंगे। तो सर 2 टाइप के? अभी बताता हूँ। एक तो कैपिटल क्यों भाई? कैपिटल जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने पैसे लगाए थे स्टार्टिंग में, इसने भी लगाए थे, तो इससे भी लगाने पड़ेंगे। तो कैपिटल के पैसे लाने पड़ेंगे, प्लस गुडविल के पैसे लाने पड़ेंगे। इसके भाई गुडविल होगी। गुडविल के क्यों लाने पड़ेंगे समझाता हूं मैं। इनका बिजनेस चला हुआ है, होटल इनका जो है वो चला हुआ है, कई साल से कर रहे हैं, 10 साल हो गए इन्हें। इनका नाम हो गया, फेमस हो गए, बहुत भीड़ रहती है इनके रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो इसको रानी को पता ही है कि इनके रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, चला चला है बिजनेस है। इनके साथ अगर मैं जुड़ूंगी तो मेरा फायदा ही फायदा होना है, क्योंकि प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस। इसीलिए रानी इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। पर ये भी बहुत चालाक है भाई, इन्होंने नाम कमाया, मेहनत किया, काफी दिन रात लग के इन्होंने मेहनत किया है, होटल का अपना नाम बनाया। ठीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, भी चालाक है। इससे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, उससे बोलते गुडविल। जो है फेमस हो गए, इनका नाम हो गया, उसका फायदा फ्री में नहीं देंगे रानी को। क्या भाई हमने मेहनत किया, तू आके भी तू भी प्रॉफिट कमा। पैसे लेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा, उसी को बोलते हैं गुडविल। तो इसकी कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगी, कैसे ट्रीटमेंट होगी, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के पैसे लाने पड़ते हैं, तो कैपिटल और एक गुडविल। तो इसकी कैसे एंट्री होगी? अभी मैंने ये 6 केस में एंट्री समझाऊंगा। ये 6 केस अगर समझ गए तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं जो केस कराऊंगा उसमें मैंने एग्जांपल में ए और बी को ओल्ड पार्टनर माना है और सी को हमने न्यू पार्टनर मान के चलेंगे। ठीक है, ए बी को ओल्ड पार्टनर मानेंगे और सी को हम न्यू पार्टनर मान के चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट देख लो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन इनकमिंग पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। अब इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है उसको इनकमिंग पार्टनर बोल सकते हैं। जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के पैसे अगर क्वेश्चन में लिखा रहे प्राइवेटली, ये वर्ड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री होगी। सलमान खान वाली नो एंट्री नहीं कि तुम सलमान खान वाली समझ रहे हो, तो उसकी कोई एंट्री ही नहीं लिखेंगे अगर गुडविल के पैसे प्राइवेटली देता है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली, तो प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली का मतलब टेबल के नीचे से दिया, चुपके से दिया, बिजनेस से हटके, या बहुत रिलेशन था उनके, दो अच्छी रिलेशनशिप थी या दोस्ती थी, काफी आपस में एक क्लोज फ्रेंड थे, तो उसने बिना पैसे लिए पार्टनर बना लिया। जो भी रीजन हमें पता नहीं, हमें क्यों बनाया उसने पार्टनर, बस प्राइवेटली लिखा रहेगा भाई, ये वर्ड लिखा रहेगा अपना, नो एंट्री। उसकी कोई एंट्री नहीं। एमसीक्यू में आ सकता है कि प्राइवेटली गुडविल देता तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी नो एंट्री होगी। ठीक है भाई। केस नंबर 2, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब इनकमिंग पार्टनर है, गुडविल के पैसे दे रहा है, लो भाई गुडविल के पैसे पकड़ो, लो भाई कैपिटल के पैसे पकड़ो। तो इसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने क्या बताया था? ए बी को मैं ओल्ड पार्टनर मान के चलूंगा, सी को न्यू पार्टनर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब 11 में तुमने पढ़ा होगा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 11 में पढ़ा होगा। तो भाई सी के लिए भी तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस के पास क्या है? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, साथ में गुडविल के पैसे आएंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रीमियम, ये एक्स्ट्रा मनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे उसे, जो गुडविल के पैसे दे रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एंट्री होगी जब भी कोई पार्टनर कैपिटल गुडविल के ला रहा है कैश में। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ कैपिटल ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यही दी है कि सिर्फ गुडविल ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
और अगर दोनों चीज लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो ये लाने की एंट्री होगी। बात क्लियर है? चलो हम एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, इसे अमाउंट डाल के करवाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। 40,000 एज्यूम कर लो कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, 10,000, टोटल हो गया 50,000। तो टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है? 50,000 लेके आ रहा है। बिजनेस में कितने पैसे आ गए? 50,000 आ गए। 10,000 तो कैपिटल के आ गए, सॉरी 10,000 तो किसके आ गए? गुडविल के आ गए, और 40,000 किसके आ गए? कैपिटल के आ गए, 40,000 रुपए आ गए। अब ये जो 40,000 है ये तो बिजनेस में लगेगा भाई, क्योंकि कैपिटल है। तो ये 10,000, ये 10,000 जो उन्होंने मेहनत किया है और बी में कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत किया है, उसके पैसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा पैसे किसके? ए और बी के। ए बी आपस में क्या करेंगे? इसे बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 3 यही है। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय सैक्रिफाइंग पार्टनर, ये भी समझो, जो नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, अपना शेयर देते हैं। तो जो पार्टनर शेयर देता है वही ये लेगा, गुडविल बांटेगा। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। जो यहाँ पे क्रेडिट था ना, कैंसिल कर दिया, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सेक्रीफाई रेशो में। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ। 10,000 और एज्यूम करो सेक्रीफाई रेशो इक्वल आ गया, मतलब कि दोनों बराबर सेक्रीफाई कर रहे हैं। नए पार्टनर को दोनों बराबर अपना शेयर दे रहे हैं। नए पार्टनर आके आने से दोनों को बराबर लॉस हो रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 5,000 5,000। ठीक है भाई, तो ये गुडविल क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सेक्रीफाई रेशो में। ये भी ध्यान रखना, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल। अगर हमने सेक्रीफाई रेशो निकाला, मानो इसका 0 आ गया, किसका? बी का, तो फिर सारी गुडविल कौन लेगा? ए लेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। मानो किसी का बी का माइनस में आ गया, गेन हो गया। तो ये सब बहुत सारे केस है इसमें, वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक साथ अगर सारी चीजें बता दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होगे। अभी ये समझो कि गुडविल अगर लेके आता है तो हम ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सेक्रीफाई रेशो में। हाँ, अगर सेक्रीफाई रेशो किसी का 0 आ गया तो उसे नहीं मिलेगा, गेन होगा, उसका अलग अलग केस है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? गुडविल का वैसे क्या किया इसने? इन्होंने बांट लिया। अब आगे पर ये गुडविल के वैसे इन्होंने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया किसने? ए और बी में। ये इनके पैसे हैं भाई, ये चाहे तो अपने घर ले जा सकते हैं। अच्छा, ये क्रेडिट क्यों किया? पता है ना, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब इन्होंने पैसे बांटे तो इनकी कैपिटल बढ़ गई है। किसकी कैपिटल बढ़ गई? ए बी की। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, रूल होता है। कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। अब 5,000 रुपए किसको मिल गए? ए को मिल गए, और 5,000 रुपए किसको मिल गए? बी को। अब ये इनके पैसे हैं, ये चाहे तो पैसे कहाँ ले जा सकते हैं? घर ले जा सकते हैं। ये इनकी मर्जी है, ये चाहे पैसे कहाँ ले जा सकते हैं? घर ले जा सकते हैं। तो घर ले जाएंगे, तो केस नंबर हो गया 4। When amount of goodwill withdraw by partner, अगर एक गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिया है जो उन्होंने सेक्रीफाई किया है, तो क्या एंट्री होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। तो कितने कितने पैसे मिले थे? ए को मिले 5,000 मिले थे, बी को कितने मिले थे? 5,000, टोटल कितना हो गया? 10,000। तो ये पैसे लेके अपने घर चले गए, ये विड्रॉ की एंट्री है। विड्रॉ करोगे, पैसे घर लेके जाओगे तो बिजनेस में कैश कम हो जाएगा, और कैश कम हो जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा, और इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। भाई भी पैसे घर ले जा रहे हैं तो इनकी कैपिटल कम हो गई। हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, उधर असेट्स कम हो गई, उधर लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल के साइड में कम हो गई। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये घर लेके चले गए। हाँ, क्वेश्चन बोल सकता है कि हाफ गुडविल विड्रॉ किया है, क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि हाफ गुडविल विड्रॉ किया है, तो जितना इसका आधा क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कितना विड्रॉ किया है। अगर साफ साफ क्लियर बोलता है विड्रॉ किया, तो हम ये एंट्री करेंगे, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। 5,000 इसको मिला था, 5,000 और 10,000 ये लेके चला गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हाफ विड्रॉ किया, मतलब जितना मिला उसका हाफ, तो कितना कितना मिला था? इसे 5,000 मिला, 5,000 मिला था, तो 2,500 10,000। तो जब क्वेश्चन में विड्रॉ की बोलेगा कि विड्रॉ कर रहा है, तभी हम मानेंगे विड्रॉ कर रहा है, नहीं तो विड्रॉ की एंट्री नहीं करेंगे, वहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, अगर गुडविल पहले से बुक में अपीयर है तो रूल होता है गुडविल हम बुक में नहीं दिखाते हैं, तो सर राइट ऑफ करना होता है। एंट्री होती है ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, यहां पर गुडविल होगा, गलत हो गया,
एक मिनट। हाँ, तो अगर अगर लिखा है क्वेश्चन में व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक, अगर अपेयर बोला है, गुडविल ऑलरेडी अपेयर है, तो उसे राइट ऑफ करना होता है। उसकी एंट्री थी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना। ऑलरेडी अपेयर की एंट्री किस रेशो में होती है, ओल्ड रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जब हम गुडविल परचेज करते हैं तभी बुक में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, अब पहले दो पार्टनर थे ए बी, एक नया पार्टनर उनके साथ ऐड हो गया, कौन ऐड हो गया, सी, तो तीन पार्टनर हो गए। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती तो क्या होती, क्रेडिट होती है, तो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सी कैपिटल। इसके अपोजिट अगर लॉस होता तो कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल कम होती क्या होती है, डेबिट होती है, तो उल्टी एंट्री हो जाती है ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये किस रेशो में बांटते हैं, ये न्यू रेशो में बांटते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि भाई तीनों पार्टनर हो गए ना, तो ये न्यू रेशो में बांटते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट कर लेना, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल होगा, और किस रेशो बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। और अगर प्रॉफिट होता है तो न्यू रेशो में बांटेंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ, अगर ये 6 एंट्री समझ में आ गई है पूरा, अगर ये तुम्हें समझ में आ गई, फिर जर्नल एंट्री बहुत आसान लगी। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आई तो तुम्हें पता होना चाहिए गुडविल कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, विदड्रॉ की एंट्री क्या होती है, ऑलरेडी अपेयर की एंट्री क्या होती है, ये सब एंट्री आप पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इसकी एंट्री पता है कि उसकी क्या एंट्री, वहां क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुडविल विदड्रॉ कर रहा है तो विदड्रॉ की एंट्री कर देना, कैपिटल गुडविल ला रहा है तो लाने की एंट्री कर देना, एंट्री बता दी है, वहां नाम चेंज होगा। हमने एग्जांपल में ए बी और सी लिया है, वहां राम रोहित कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री करते हैं। ओके बाय।